राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। पुलिस बोली मटका नहीं था, प्रशासन बोला मटका नहीं था, सरकार बोली मटका नहीं था, विपक्ष बोला मटका नहीं था। ये सब एसआईटी जांच से पहले की बात है। जिस तरह से इस पूरे मामले में सरकार का रवैया है, पुलिस का रवैया है, विपक्ष का रवैया है, मीडिया का रवैया है, यह तय कर लिया गया है कि वहां मटका नहीं था। हमारी सूत्रों के अनुसार जो बातचीत हुई है पुलिस से, उसके अनुसार यह तय कर लिया गया है कि कहा जाएगा कि आरोपी टीचर या स्कूल का मालिक छैल सिंह के कमरे में खाना जग के पानी से बनता था और वो बोतल से पानी भरकर पीता था, मटका नहीं था। मटका मिलना भी नहीं था। अगर कायनात की हर चीज गायब करने में लग जाए मटका को, तो फिर खोजेगा कौन? मैं कभी नहीं कहा कि वहां मटका था। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि दुनिया का शायद पहला किचन है जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और पुलिस ने यह तय किया है कि वहां पर कहा जाएगा कि टंकी से जग से पानी लाकर छैल सिंह खाना बनाता था। मेरे हिसाब से छैल सिंह को पश्चिमी राजस्थान में पानी बचाने का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर देना चाहिए, जो पूरा किचन एक जग पानी से चला लेता था। अब देखिए किस तरह से क्लीन चिट देने का कारोबार चल रहा है। कई एसआईटियां बन गई हैं, कई एसआईटियां बन गई हैं जिसमें तरह तरह से क्लीन चिट दिया जा रहा है। अब इस वीडियो को देखिए आप। यह वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया और किस लिए बनाया, आपको समझना जरूरी है। इंद्र मेघवाल की मौत से पहले, मौत से बहुत पहले साजिश शुरू हो गई थी। दादा को स्कूल बुलाया जाता है, आरोपी टीचर बैठा है और वहां पर जानबूझकर आरोपी टीचर जालोर की भाषा में बोल रहा है कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच बच्चों को ऐसे दिखाया गया है कि वो इस टंकी से पानी पी रहे हैं। बाहर लाकर बच्चों को टंकी से पानी पीने का फ्रेम और बच्चे के दादा और आरोपी टीचर के बीच बातचीत का फ्रेम एक रखा गया है। उस बातचीत में क्या कहा जा रहा है? आरोपी टीचर कह रहा है मैंने आपको पैसा दे दिया, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है। दादा कह रहा है कोई शिकायत नहीं है, मैं कोई मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। और यह वीडियो बनाया जा रहा है। बताइए, एक दलित परिवार के बुजुर्ग के साथ इस तरह से छल किया जा रहा है। साजिश नहीं हो रही थी क्या? पिता बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल में है और पीछे से यह साजिश कौन कर रहा था? इस तरह के इतने वीडियो किसने बनाए हैं? 3-3, 4-4 वीडियो बने हैं इस तरह के। स्कूल में बुलाकर इस तरह से समझौता करने का क्या मतलब है, अगर आरोपी टीचर ने कोई गलती की ही नहीं थी? अब देखिए किस तरह से कितने वर्जन सामने आए हैं। जो फर्जी एसआईटियां मीडिया में बनी हैं और वो एसआईटी अपनी रिपोर्ट में बता रही है फर्जी तरीके से कि वहां कोई मटका नहीं था, उन्हें उन वर्जनों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कहा गया कि क्लासरूम में जो बस्ता होता है, किताब रखने के लिए जो झोला होता है, जो बैग होता है, उसे इंद्र मेघवाल ने ठोकर मारी थी, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था। पहला स्टेटमेंट था उस दिन का। उसके बाद हमारे संवाददाता पहुंचे तो उस बच्चे ने कहा मुझसे झगड़ा हुआ था और चित्रकला को लेकर झगड़ा हुआ था। फिर फर्जी एसआईटी के ऑपरेशन जो दिखाए जा रहे हैं उसमें कहा गया कि बैठने को लेकर जो जगह थी बच्चों की, उसे लेकर झगड़ा हुआ था। ये सब देखिए सारे वो वीडियो बनाए गए हैं उस समय स्कूल में, और इंद्र मेघवाल के दादा को स्कूल में बुलाकर ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं और बातचीत किया जा रहा है। और किस लहजे में किया जा रहा है आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। खैर, कहा गया कि बैठने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आरोपी टीचर ने थप्पड़ मारा। इससे पहले कहा गया कि लंच में दोनों झगड़ रहे थे तो थप्पड़ मारा गया।
4 वर्जन आ चुके हैं अब तक थप्पड़ क्यों मारा गया, और 5वां वर्जन तो है ही उसका कि हम जाकर मटके से पानी पिए थे। 5 वर्जन हैं कि थप्पड़ क्यों मारा था। अब फर्जी एसआईटी की जो रिपोर्टें तैयार हो रही हैं उसमें वो बच्चा कह रहा है कि मुझसे झगड़ा हुआ था और इसलिए छैल सिंह ने हम दोनों को थप्पड़ मारा था। वह यह नहीं कह रहा है मास्टर साहब छैल सिंह, गुरुजी छैल सिंह, वह कह रहा है छैल सिंह। बताइए, शहर में भी कोई बच्चा इस तरह से अपने टीचर का नाम लेकर नहीं बोलता है। वो छैल सिंह छैल सिंह छैल सिंह बोल रहा है जैसे बच्चा नहीं हो, किसी वकील ने समझा दिया हो। अगर इतने सम्मानित गुरुजी हैं तो आगे पीछे कोई सम्मान का शब्द भी तो लगाए, मगर कानूनी भाषा में टीचर तो बहुत हो सकते हैं, इसलिए छैल सिंह कहना जरूरी है। इसलिए छोटा सा बच्चा छैल सिंह ही बोल रहा है बार बार। और इस तरह के ऑपरेशन में जो पुलिस वाले वहां लगाए गए हैं फर्जी एसआईटी ऑपरेशन में, उनका भी कैमरे पे, खुफिया कैमरे से जो वक्तव्य कैद किया गया है, वो कह रहे हैं यहां पर छुआछूत की कोई चीज नहीं है, मटका नाम की कोई चीज नहीं है, बेकार का बाउंडर बना हुआ है। उस पुलिस कांस्टेबल को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया। एसआईटी की जांच हो रही है, सुरक्षा में वो वहां पर तैनात है और वो जांच से पहले क्लीन चिट दे रहा है, ऐसा पुलिस वाला वहां पर तैनात है। मजाक चल रहा है जांच के नाम पर और कहा जा रहा है कि जांच हो रही है। जांच का क्या नतीजा निकलना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सुबह सुबह राजा ने कहा है रात है। इस तरह से इस पूरे मामले में जांच हो रही है। कहा जा रहा है कि बाप लालची था। बताइए, पैसे पैसे के लिए, इलाज के लिए भटक रहा था अस्पताल दर अस्पताल, ऐसे में उसे मैनेज करके पैसा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि वह लालची है। कांग्रेस के लोग पहुंचते हैं, उसे खड़ा करके वीडियो बनवाते हैं, कहते हैं कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। समाज के लोग जाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम वीडियो बना रहे हो। फिर वह कहता है कि दबाव में मैंने बनाया। क्या फुटबॉल बना दिया है। जिस दिन से वो बच्चा चोटिल हुआ है उस दिन से ही इस वीडियो से लेकर कल तक के वीडियो देखने के बाद कहा जा सकता है कि उस गरीब दलित परिवार को इस समाज ने, पुलिस ने, प्रशासन ने फुटबॉल बनाकर रख दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंद्र मेघवाल एक बार नहीं मरा है। यह समाज पुलिस प्रशासन से बार बार मार रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है वहां पर, इस पर रोक लगनी चाहिए। आज फिर सर्व समाज सड़कों पर उतरा। सर्व समाज यहां कहां पार्टी है, किसके लिए सड़क पर उतर रही है? जांच तो सरकार करवा ही रही है, फिर कौन सा दबाव बनाना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया वो निर्दोष है। कमाल का निर्दोष है। 11 अगस्त को उसे पता चल गया था, रोजनामचे में उसने रिपोर्ट डालकर इतिश्री कर ली। लापरवाही के आरोप में प्रशासन उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह सर्व समाज का नुमाइंदा बन गया है। अब किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस समाज का वो होगा वो समाज उसके लिए रैलियां और धरना देना शुरू कर देगा। फिर बहुमत से ही जब शासन करना है तो कानून की क्या जरूरत है? कांग्रेस केंद्र में इसी का रोना रोती है कि ये भारत का लोकतंत्र बहुमत से नहीं चलता है, कानून से चलता है। और फिर कह रहे हैं, वो पुलिस वाला कह रहा है फर्जी एसआईटी ऑपरेशनों में कि पूरा गांव कह रहा है देखिए कोई मटके की बात नहीं है, और ये दलित परिवार कह रहा है मटके की बात है। जांच से पहले इस तरह की रिपोर्ट अगर पुलिस देने के लिए तैयार है तो फिर जांच का क्या नतीजा निकलना है सबको पता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कम से कम जो कुछ चल रहा है वहां पर उस पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से खबरें बनाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। अब मैं कह रहा हूं कि मटके को लेकर अगर परिवार कह रहा है तो जांच होनी चाहिए कि मटका था या नहीं, तो मैं जातीय विद्वेष फैला रहा हूं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं मटका नहीं था, वो जातीय व्यवस्था खत्म करने वाले झंडा बरदार हैं। यानी जो फैसले दे रहे हैं रिपोर्ट के बहाने, वो तो सही खबर दिखा रहे हैं। और हम कह रहे हैं जांच होनी चाहिए,
तो खबर गलत हो गई। कमाल की आपकी निष्पक्षता है। खैर, इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अब बहुत ज्यादा भरोसा पुलिस और प्रशासन में बचा नहीं है, क्योंकि रीट मामले में हमने देख लिया है। रीट मामले में हमने एक एक सबूत लाकर सरकार के सामने रखा, मगर सरकार नहीं मानी तो नहीं मानी। बच्चे खून के आंसू रोते रहे, मगर सरकार का क्या जाता है। अगली परीक्षा का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, परिवार चाहे तो जालोर वाले मामले में मैं सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हूं। बच्चे कोर्ट तक गए, मगर कोर्ट में भी सरकार खड़ी हो गई कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सीबीआई की जांच को लेकर हर जगह आप घूमते हो। रीट वाले बच्चे क्या अपने नहीं थे जो सीबीआई जांच नहीं दी गई? मगर नहीं दी गई। तो मैं कहता हूं कि मेरा यह फर्ज बनता है कि इस तरह के मामलों को मैं उठाता रहूं, भले ही पुलिस प्रशासन माने ना माने, क्योंकि यह सरकार है और सरकार में राजा मुख्यमंत्री होता है। राजा सुबह सुबह रात कहे तो पुलिस और प्रशासन उसे रात ही कहती है। लौटते हैं सियासत की खबर की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कल दिल्ली बुलाया गया था, और किस लिए बुलाया गया था मैंने आपको कल बताया था। सुबह सुबह कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के दरबार में पेश हुए। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी लंबी चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए हुई, मगर बाहर आकर उन्होंने क्या कहा सब जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा उन्होंने गुजरात चुनाव पर कहा कि हम चर्चा करके आए हैं, जबकि वो प्रदेश की राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करके आए थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। राहुल गांधी का नाम लेना जरूरी है, इसलिए लिया गया। मगर आखिरी में इंटरव्यू में जाते जाते उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी सक्षम नेता बैठेंगे और हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो इतना तो तय हो गया है कि चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा और राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। वो एक थिंक टैंक की तरह कांग्रेस में काम करेंगे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरी समय तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी और को यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, और मैं सोनिया गांधी के जरिए जैसे अभी तक रिमोट कंट्रोल से शासन कर रहा हूं, कांग्रेस पर करता रहूं। मगर सोनिया गांधी अशोक गहलोत को चाहती हैं। अब सवाल उठता है कि अशोक गहलोत जा रहे हैं तो क्या सचिन पायलट आएंगे? हमारे सूत्रों के अनुसार अपने समर्थकों से शायद अशोक गहलोत ने कहा होगा, या समर्थक खुद से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे तो इस शर्त के साथ जाएंगे कि सचिन पायलट राजस्थान नहीं आएंगे। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर झगड़ा सुलझेगा तो राजस्थान का झगड़ा बढ़ भी सकता है। उसके पीछे कई तर्क मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थक दे रहे हैं। उनका कहना है कि अशोक गहलोत का कहना है कि अगर हम मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनेंगे तो फिर बेहतर ढंग से हम पैसे का संचालन से लेकर संसाधनों का संचालन कर पाएंगे। और यही बातों समझाने के लिए बार बार जा रहे हैं। आज गुजरात गए हैं, केसी वेणुगोपाल के साथ गए हैं, वापस आ रहे हैं दिल्ली। कल वो फिर से एक बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बैठेंगे और अपनी बात बताएंगे कि क्यों गांधी परिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। अगर राहुल गांधी नहीं बनते हैं तो वो बनने के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी क्या क्या शर्तें होंगी, और शायद सोनिया गांधी उन शर्तों को मान लें, क्योंकि अशोक गहलोत जैसा विश्वास पात्र उनके पास फिलहाल है नहीं। फिर सचिन पायलट का क्या होगा, इसे लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर शुरू से कहा जाता है कि वो तिकड़मी नहीं हैं, वो गोटियां बिठाने में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें भरोसा गांधी परिवार पर है, उस भरोसे के जरिए वो बैठे हुए हैं। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतनी आसानी से मुख्यमंत्री का पद उनको देने वाले नहीं हैं। उदयपुर डिक्लेरेशन में भले ही कहा गया हो कि एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत होना चाहिए, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपवाद निकल भी सकते हैं और इसी के लिए वो कोशिश कर भी रहे हैं। हालांकि गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने आज भी नहीं कहा कि हम जीत रहे हैं। बार बार वो कहते हैं कि रघु शर्मा गए हैं, वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं। मगर राजस्थान में झगड़ा कम नहीं है। इस वीडियो को देखिए आप।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ गए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में, और खेल मंत्री कहां है? अशोक चांदना खेल मंत्री हैं ही नहीं, पीछे बैठे हुए। कभी सुना आपने कि खेल मंत्री खेल के प्रोग्राम में पीछे बैठे? अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परेशान है, अब बुला रहे हैं अशोक चांदना को, समझा रहे हैं कि बैठ जा भाई बैठ जा। अब मुख्यमंत्री एक मंत्री को समझाया बैठ जा, और कह रहे हैं सब भूल जा, छोड़ दे, बैठ जा। इतना सब समझाने के बाद अब यहां पर कुर्सी रखी जा रही। गोविंद सिंह डोटासरा अपना मुक्त भाव से बैठे हुए हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से अब जाके इनकी कुर्सी लगी है, इतना समझाने के बाद। यानी जलालत के उनका जो सिलसिला शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक गहलोत ने समझाने की कोशिश की कि मिलजुल कर काम करो। जो चेयरमैन हैं खेल बोर्ड के, उन्हें भी समझना चाहिए, और जो खेल मंत्री हैं उन्हें भी समझना चाहिए। यानी अशोक चांदना के साथ जो कुछ कल हुआ है वो निश्चित रूप से सबने देखा होगा, समझा होगा कि अशोक चांदना किन हालातों से गुजर रहे हैं। उन्हें लगा होगा कि इस्तीफे की हमने पेशकश की है, अब हमारे पक्ष में कुछ हो जाएगा। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि अशोक चांदना को इतनी दूर तक वो ले आए हैं, चाहे जितनी भी जलालत हो, रास्ता कोई और खुल नहीं रहा है। लिहाजा मनाने के बाद भले ही वो बैठ गए, मगर खेल मंत्री खेल के प्रोग्राम में पीछे की कुर्सियों पर बैठे, तो समझिए कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये अकेले मंत्री नहीं हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष या अहमद पटेल की भूमिका में चले जाएं, वरना राजस्थान की सियासत में जिस तरह से अंदर ही अंदर उबाल मचा हुआ है, लगता है कि चुनाव से पहले ही सरकार के अंदर कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल वापस दिल्ली आ रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा, पहले से कैसे पटकथा लिखी जाएगी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कब बुलानी है, यह सब तय होना है। और उसके बाद राजस्थान और कांग्रेस की सियासत भी तय होनी है। सियासत से जुड़ी या फिर जालोर कांड से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। जयपुर से शरद कुमार, नमस्कार।